आपकी घड़ी में जो समय है, आपके मोबाइल में जो तारीख है और आपके घर की दीवार पर लगा कैलेंडर, ये सब मिलकर आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। एक ऐसा झूठ जिसे हम हर साल दोहराते हैं। जिस 1 जनवरी को आप दोस्तों को नए साल की बधाई देते हैं, वो असल में नया साल है ही नहीं। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसने आपके अपने असली जड़ों से, आपकी असली विज्ञान से आपको काट रखा है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि समय को समझने की असली चाबी, असली विज्ञान भारत के पास हजारों सालों से मौजूद है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि कैसे जिस अंग्रेजी कैलेंडर को आप मॉडर्न और साइंटिफिक समझते हैं, वो असल में एक टूटा फूटा अहंकार से बनाया गया और चोरी किया हुआ एक सिस्टम है। हर साल 31 दिसंबर की रात को 12 बजते ही पूरी दुनिया एक अजीब से जश्न में डूब जाती है। पटाखे जलाए जाते हैं, पार्टियां होती हैं और लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर सोचा है कि क्यों 1 जनवरी को ही क्या खास होता है ऐसा? क्या इस दिन आसमान में कोई विशेष खगोलीय घटना होती है? क्या प्रकृति कोई नया चक्र शुरू करती है? क्या ब्रह्मांड में कुछ बदलता है? इसका जवाब है नहीं, कुछ भी नहीं होता है। 1 जनवरी सिर्फ एक तारीख है, एक मनमानी तारीख है जिसका ना तो प्रकृति से कोई लेना देना है और ना विज्ञान से और ना ही किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य से। असल में यह एक सांस्कृतिक गुलामी है, एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि पश्चिम से आई हर चीज वैज्ञानिक है और हमारी अपनी परंपरा पिछड़ी हुई है। जिस कैलेंडर को आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, उसकी नींव विज्ञान पर नहीं बल्कि प्राचीन रोम की अव्यवस्था और सम्राटों के अहंकार पर रखी गई थी। कल्पना कीजिए कैसे कैलेंडर की जिसमें साल के सिर्फ 10 महीने होते थे और 304 दिन, सर्दियों के लगभग 61 डेज का कोई अता पता नहीं होता था, कोई हिसाब नहीं होता था, वो बस गायब थे। ये था रोम का शुरुआती कैलेंडर, पूरी तरह से अधूरा और अव्यवस्थित। इस समस्या को ठीक करने के लिए 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर मैदान में उतरे। उन्होंने कैलेंडर में सुधार किए, साल को 365 दिन का बनाया और लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट जोड़ा। लेकिन विज्ञान से ज्यादा उन्होंने अपने अहंकार को महत्व दिया। उन्होंने एक महीने का नाम बदलकर अपने नाम पर जुलाई रखवा लिया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी अगस्त सीजर आए। वो अपने पूर्वज से पीछे कैसे रह सकते थे? उन्होंने भी एक महीना और उनके नाम से करवा लिया, अगस्त रखवा लिया। यह कैलेंडर विज्ञान का नहीं, राजाओं की व्यक्तिगत ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट बन चुका था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या अभी बाकी थी। जूलियन कैलेंडर असल में सौर वर्ष से लगभग हर साल 11 मिनट पीछे रह जाता था। ये 11 मिनट सुनने में बहुत कम लग सकते हैं, लेकिन सदियों तक ये गलती जुड़ती रही और 16वीं शताब्दी आते आते कैलेंडर असल में मौसम से 10 दिन आगे निकल चुका था। त्योहार गलत मौसम में आने लगे थे। तब 1582 में पॉप ग्रेगरी 13वें ने इस गलती को ठीक करने के लिए एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने एक झटके में कैलेंडर से 10 दिन मिटा दिए। 4 अक्टूबर 1582 के बाद अगली सुबह लोग उठे तो तारीख थी 15 अक्टूबर। मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अक्टूबर थी ही नहीं। 4 के अगले दिन सीधे 15 अक्टूबर था। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो इतना गलत था कि उसे ठीक करने के लिए 10 दिन लगभग गायब करने पड़ जाएं, वो वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? एक ऐसा सिस्टम जो इतना टूटा फूटा हो, उसे दुनिया पर थोपा कैसे गया? और इससे भी बड़ी सवाल यह है कि क्या इसे बनाने के लिए भी कहीं और से चोरी की गई थी? सबूत आपकी आंखों के ठीक सामने है। अंग्रेजी कैलेंडर अपनी चोरी के सबूत खुद अपने अंदर छिपाए बैठा है, बस हमें उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है। सबूत नंबर 1, महीनों का नाम। जरा कैलेंडर के आखिरी 4 महीनों पर आप नजर डालिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जरा संस्कृत की गिनती याद करिए। सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, नव मतलब 9 और 10 मतलब 10। मतलब सप्त अंबर सितंबर बन गया, अष्ट अंबर अक्टूबर बन गया, नव अंबर नवंबर बन गया और 10 अंबर दिसंबर बन गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक सीधा और अकाट्य प्रमाण है कि ये महीने कभी 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने हुआ करते थे। ये साल के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें महीने थे। तो अगर दिसंबर यानी दिसंबर साल का 10वां महीना था, तो पहला महीना कौन सा होगा? दिसंबर 10वां, तो 11वां जनवरी और 12वां फरवरी। तो 12वें के बाद पहला महीना हुआ
मार्च, ठीक वही समय जब हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू होता है। उन्होंने हमारे ही साल की शुरुआत को कॉपी किया था। सबूत नंबर 2, अप्रैल फूल का षड्यंत्र। 16वीं सदी तक यूरोप के ज्यादातर लोग अपना नया साल मार्च के अंत मतलब 1 अप्रैल को ही मनाते थे, ठीक हमारी परंपरा की तरह ही। लेकिन जब पोप ग्रेगरी ने नया कैलेंडर थोपा, 1 जनवरी को नया साल घोषित किया, तो कई लोग इसे मानने से इनकार कर रहे थे। तब इन परंपरावादियों का मजाक उड़ाने के लिए अप्रैल फूल का दिन बनाया गया। जो कोई भी अपनी पुरानी संस्कृति के अनुसार 1 अप्रैल को नया साल मनाता था, उसे मूर्ख कहकर चिढ़ाया जाता था। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था ताकि लोग अपनी जड़ों को भूल जाएं। सबूत नंबर 3, सप्ताह के 7 दिन। हफ्तों के 7 दिन ही क्यों होते हैं, इसका जवाब भी भारत के पास है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ग्रहों की चाल के आधार पर 7 वार तय किए थे। रविवार, रवि मतलब सूर्य, सूर्य मतलब सन, संडे। सोमवार, सोम मतलब चंद्र, जिसको इंग्लिश में मून कहते हैं, तो सोमवार हो गया मून डे मतलब मंडे। तो इसी तरह से ही बाकी के दिनों के नाम रखे गए। आप सैटरडे को देखिए, सैटरडे मतलब हमारे यहाँ शनिवार होता है, शनि मतलब सैटर्न ग्रह, और सैटर्न ग्रह से बना सैटरडे। आज पूरी दुनिया इसी सिस्टम को अपनी अपनी भाषाओं में इस्तेमाल करती है। ये सांस्कृतिक प्रेरणा नहीं, ये सीधी सीधी नकल थी, चोरी थी। और सबसे बड़ा सबूत आधी रात का धोखा है। अंग्रेजी कैलेंडर में दिन कब बदलता है? रात के 12 बजे। क्यों? कोई तार्किक कारण नहीं है, लेकिन हमारे पंचांग में दिन बदलता है सूर्योदय के साथ में। जब प्रकृति जागती है तब नया दिन शुरू होता है। अब कमाल की बात देखिए, भारत और यूरोप के समय में लगभग 5 से 6 घंटों का अंतर है। जब भारत में सूर्योदय होता है, ठीक उसी समय यूरोप में लगभग रात के 12 बज रहे होते हैं। उन्होंने हमारे दिन बदलने के प्राकृतिक समय को ही चुरा लिया और अपने टाइम जोन के हिसाब से उसे आधी रात का बना दिया। अब जब हमने यह देखा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कितनी गलतियों से भरा हुआ है, तो चलिए अब बात करते हैं उस प्रणाली की जिसे कभी किसी सुधार की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा हिंदू पंचांग। ये कोई साधारण कैलेंडर नहीं, ये ब्रह्मांड के साथ कदम मिलाकर चलने वाला विज्ञान था। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये एक चंद्र सौर प्रणाली है, यानी लूनी सोलर। ये सिर्फ सूरज के चक्कर काटती हुई पृथ्वी पर आधारित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के चक्कर काटने के साथ साथ चंद्रमा पर भी नजर रखता है। ये प्रकृति के दोनों चक्रों का सम्मान करता है। आप जानते हैं कि चंद्रमा का एक साल 354 दिन का होता है, जबकि सौर वर्ष मतलब सोलर डे 365 दिन का होता है। इन दोनों के बीच में 11 दिन का अंतर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में इस अंतर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए उनका चंद्रमा की कलाओं का कोई संबंध नहीं माना जाता है। लेकिन हिंदू पंचांग इस समस्या का एक अद्भुत गणितीय समाधान प्रस्तुत करती है। हमारे ऋषियों ने इन 11 दिनों के अंतर को बराबर करने के लिए लगभग 32.5 महीनों में एक अधिमास या मलमास का सिद्धांत बनाया है, यानी हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। ये वो दिव्य गणित है जो कॉस्मिक कैलकुलेशन है, जिसके कारण हमारे त्योहार हजारों सालों से कभी भी गलत मौसम में नहीं आए हैं। दिवाली हमेशा शरद ऋतु की अमावस को ही पड़ती है और होली हमेशा वसंत पूर्णिमा पर ही पड़ती है। इस सिस्टम को कभी भी पोप ग्रेगरी की तरह कैलेंडर से 10 या 11 दिन काटने या हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप में पूर्ण है, आत्मनिर्भर है और त्रुटिहीन है। पंचांग सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बनता है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसका हर एक अंग सीधे सीधे सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ तारीख नहीं बताता है, यह आपको बताता है कि ब्रह्मांड में इस क्षण क्या घटना घटित हो रही है। हिंदू पंचांग की श्रेष्ठता के बावजूद आज हमारे देश में सरकारी तौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही माना जाता है। इस सवाल का जवाब आजाद भारत के इतिहास के एक शर्मनाक अध्याय में छुपा हुआ है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो हमारे नेताओं के पास में एक सुनहरा मौका था अपने सांस्कृतिक पहचान, अपने वैज्ञानिक गौरव को फिर से स्थापित करने का। हमें अपना अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर चुनना था। तार्किक रूप से हमें हजारों साल पुराने सम्राट विक्रमादित्य के सौर से जुड़े और पूरे उत्तर भारत में प्रचलित विक्रम संवत को ही अपनाना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने ऐसा नहीं किया। 1952 में एक कैलेंडर सुधार समिति बनाई गई और इस समिति ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाते हुए विक्रम संवत की जगह शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में
प्रस्तावित कर दिया, जिसे 1957 में लागू भी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो इसके बाद हुआ। इस तथाकथित राष्ट्रीय कैलेंडर को कभी असलियत में लागू ही नहीं किया गया। इसे सिर्फ सरकारी गैजेट और ऑल इंडिया रेडियो की खबरों तक ही सीमित रख दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे दफ्तरों में, हमारी अदालतों में, हमारे स्कूलों में और हमारे दैनिक जीवन में अंग्रेजों का वही झूठा, टूटा फूटा और चोरी किया हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलता आ रहा है। यह एक ऐतिहासिक भूल थी, एक ऐसा फैसला जिसने सुनिश्चित किया कि आजाद भारत की पीढ़ियां अपनी छुट्टियां 1 जनवरी को तो मनाएं, लेकिन चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के महत्व को भूल जाएं। यह सिर्फ एक कैलेंडर बदलने का फैसला नहीं था, यह एक सभ्यता को उसकी आत्मा से दूर करने का फैसला था। तो अब फैसला आपके सामने है। एक तरफ है ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक ऐसा सिस्टम जो रोम की अव्यवस्था से जन्मा, जिसे राजाओं ने अपने अहंकार से सजाया, जिसकी गलतियों को सुधारने के लिए उसमें से दिन गायब करने पड़े और जिसने अपनी कमियों को छिपाने के लिए हिंदू कालगणना के सिद्धांतों को बेशर्मी से चोरी किया। इसका 1 जनवरी का नया साल एक मनमानी तारीख है, एक ऐसी तारीख जिसका ना तो प्रकृति से कोई संबंध है, ना किसी खगोलीय घटना से कोई संबंध है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा है, एक सांस्कृतिक गुलामी का प्रतीक है। और दूसरे पल्ले पर है हमारा हिंदू पंचांग, एक ऐसी प्रणाली जो वेदों की गहराइयों से निकलती है, जो ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों पर आधारित है, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति का सम्मान करती है और जो वैज्ञानिक रूप से इतनी सटीक है कि हजारों सालों में भी उसे किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी है। इसका नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कोई मनमानी तारीख नहीं है। यह वो दिन है जब प्रकृति खुद अंगड़ाई लेकर जागती है और वसंत ऋतु का आरंभ होता है। पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, फसलों में नई जान आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने षष्ठी को रचना आरंभ करी थी। इसी दिन भगवान श्री राम का राज अभिषेक भी हुआ था। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक उत्सव है, प्रकृति का उत्सव, जीवन का उत्सव और एक नई शुरुआत का उत्सव। अगली बार जब कोई 1 जनवरी को आपको हैप्पी न्यू ईयर कहे तो उसे मुस्कुराकर उसे शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा, लेकिन साथ में उसे यह वीडियो दिखाकर यह भी बताइएगा कि हमारा नया साल तब शुरू होता है जब पूरी प्रकृति एक नया चक्र शुरू कर देती है।